नमस्कार बच्चों, सिद्धि हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। थर्ड क्लास के बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पाठ पढ़ा था शिक्षा दीक्षा। शिक्षा दीक्षा पाठ अपने पूरा कंप्लीट हो गया था। अब आगे अपने आया है पुनरावर्तन फर्स्ट। तो पुनरावर्तन में देखिए कि सबसे पहले अगर मैं आपको प्रश्न करवाने जाऊँ तो ये सारे प्रश्न तो मैंने इससे पहले आपको करवा दिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखोगे कि पहला ये उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न क्या है, यह सुंदर धरा किसने बनाई है। यहाँ पे देखिए आप लोग, पहला प्रश्न कि यह सुंदर धरा किसने बनाई है, तो किसने बनाई है, यह सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। तो पहले का आंसर जो मैंने आपको पहले लिखवाया था वही लिखना है कि यह सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। पुनरावर्तन फर्स्ट आपको जैसा किताब में है ऐसा सेम टू सेम आपको हिंदी की कॉपी में कंपल्सरी शिक्षा दीक्षा पाठ कंप्लीट होने के बाद करना है। तो प्रश्न की सुंदर धरा किसने बनाई है, तो सुंदर धरा ईश्वर ने बनाई है। फिर आगे दूसरा प्रश्न है कि लंगूर का मुख कैसा है। क्या है दूसरा प्रश्न, लंगूर का मुख कैसा है। तो कैसा था लंगूर का मुख, तो लंगूर का मुख काला होता है। फिर तारे हमें क्या सिखाते, तो तारे हमेशा हमें सदा चमकना सिखाते हैं। सुमंत क्या देखकर ठगे से रह गए, तो के चारों भाइयों को राजसी वेशभूषा में देखकर सुमंत ठगे से रह गए। ये चारों प्रश्नों के आंसर मैंने आपको करवा लिए थे। फिर आगे आपके आया कि 2 या 3 वाक्य में उत्तर दीजिए। ये यहाँ पे उसी के नीचे बड़े प्रश्न आए, तो उसमें भी पहला, हमें ईश्वर का गुणगान क्यों करना चाहिए। पेड़ से हमें क्या सीख मिलती है। चारों भाइयों ने कैसी शिक्षा ग्रहण की और सबकी बड़ाई करो का क्या अर्थ है। तो ये चारों प्रश्नों के आंसर भी मैंने आपको इसके पहले जो भी हम लोगों ने 4 पाठ पढ़े हैं उसमें इन सब प्रश्नों के आंसर है। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर भी आप लोग उसमें से देखकर वापस लिख लेना। फिर आगे देखिए अनुलेखन कीजिए। अनुलेखन कीजिए में सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है। जैसे चिड़ियाघर लिखा हुआ है तो पास में चिड़ियाघर लिखना है। पिंजरा लिखा हुआ है तो आपको पास में पिंजरा लिखना है। प्रणाम लिखा हुआ है तो वापस प्रणाम लिखना है। फिर आगे देखिए मगरमच्छ लिखा है तो मगरमच्छ सेम टू सेम आपको लिखना है। वस्त्राभूषण लिखा हुआ है तो वस्त्राभूषण ऐसे के ऐसे लिखना है। आइसक्रीम तो ऐसा का ऐसा। चांद, द्रुत गति, प्रस्थान और नितिज्ञ, ये सेम टू सेम आपको ऐसे के ऐसे लिखने हैं। फिर देखिए आगे आया है चौथा, आपके भी समझ कर लिखे, ये मैं आपको करवा देती हूँ। चौथे का अ, एक बार मैं चेक कर लूँ आपको क्लियर दिख रहा है। तो जैसे कि चौथे का अ वाला समझ कर लिखिए। तो चलिए ये मैं आपको करवा देती हूँ कि पहले देखो लिखा हुआ है इच्छा, फिर लिखा है ज्ञान, फिर लिखा है स्वामी, फिर यहाँ पे पास में लिखा हुआ है उदास, फिर लिखा है प्रकाश, फिर लिखा हुआ है शिक्षित, ये ऐसा आपके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपके लिखा हुआ है इच्छा। तो इच्छा के आगे क्रॉस का निशान लगा के, मतलब ये विलोम शब्द है, विरुद्धार्थी शब्द जिनको हम लोग कहें, तो इच्छा के आगे लिख दो अनिच्छा। ज्ञान का लिख दीजिए आप लोग अज्ञान। स्वामी का लिखो नौकर। विरोधार्थी शब्द है, ये अपनी भाषा में विलोम शब्द कहे तो इच्छा का अनिच्छा, ज्ञान का अज्ञान, स्वामी का नौकर। फिर आगे है उदास, तो उदास का आपको लिखना है प्रसन्न। उदास का आपको लिखना है प्रसन्न। फिर उसके आगे है प्रकाश, तो प्रकाश का आपको लिखना है अंधकार। प्रकाश का आपको
लिखना है अंधकार। फिर शिक्षित का आपको लिखना है अशिक्षित। ये हो गए आपके विरुद्धार्थी 6 के 6 पूरे। फिर इसी चौथे के ब वाला कि उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो जैसे कि पहला देखो उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि पहला उदाहरण आपके दिया हुआ है धरा। तो धरा के क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी और धरती। पृथ्वी और धरती पहले से उदाहरण के माध्यम से आपके किताब में दिए हुए हैं। तो चलिए उसी के आगे आप लोग लिखोगे। उदाहरण जैसा दिया हुआ है तो पहले लिखा हुआ है आपके चांद, फिर दूसरा लिखा है सूरज, तीसरा लिखा है वृक्ष, चौथा लिखा है प्रकाश। एक बार चेक कर लेती हूँ कितना आपको दिख रहा है। हाँ, फिर प्रकाश के नीचे लिखा हुआ है सुबह, सुबह, फिर है शाम, दिख रहा है बोर्ड पर का। हाँ, और शाम के नीचे आपको लिखना है आँख। तो देखिए चांद के आपको समानार्थी शब्द लिखने हैं चंद्र और इंदु, चंद्र और इंदु। सूरज का लिखना है आपको बानु, भास्कर। वृक्ष का लिखना है आपको तरु और पेड़। प्रकाश का आपको लिखना है उजाला और दीप्ति। दीप्ति को कहते हैं प्रकाश भी। सुबह का आपको लिखना है सवेरा, प्रभात। दो दो ही लिखने, वरना इसके पर्यायवाची हम लोग समानार्थी शब्द कहे तो ज्यादा होते हैं। शाम को आपको लिखना है संध्या और सांझ। और आँख का लिखना है आपको नयन और नेत्र। तो ये हो गए आपके आँख का। वापस मैं एक बार बोल भी रही हूँ, वैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये नेत्र शायद थोड़ा सा नहीं दिख रहा। तो आँख का आपको लिखना है नयन और नेत्र। चलिए इसके आगे जो भी वाक्य है, खाली जगह है, वो मैं आपको इसके अगले वीडियो में करवाऊंगी। लेकिन जो भी मैंने आज करवाया है, बोर्ड पे करवाया, जो प्रश्नों के उत्तर आपको खुद लिखने को बोला है, वो आप सब लोग हिंदी की कॉपी में कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।